दोस्तों नमस्कार। आज हम बताएंगे कि ये जो हमारा टेबल फैन है इस तरह से ये हमारा जाम हो जाता है। तो जाम हो जाता है तो क्यों जाम हो जाता है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे और उसको कैसे काम करेंगे, किस तरह से बांधेंगे, सारा इस वीडियो में बताएंगे। दोस्तों ये हमारा जाम था फैन जो कि रखे रखे बुश को सूख जाते हैं और बुश पे पंखा होते हैं। इस तरह से देखिए इसकी मोटर होती है। और दोस्तों इसकी मोटर में जो वायर लगा होता है तो बहुत ही पतला वायर लगा होता है, जो कि वाइंडिंग होती है 40 नंबर गेज का वायर होता है, उससे वाइंडिंग होती है। तो दोस्तों इस तरह से देखिए इसमें ये बैक साइड का ढक्कन है, बैक साइड का कवर है फैन का। तो इस तरह से ये मोटर में ये बुश लगा होता है, ठीक है। तो ये बुश लगा होता है। इसमें क्या होता है दोस्तों, जब काफ़ी दिन हो जाते हैं तो ये ऑयल इसमें जो होता है इसके अंदर में एक रुई टाइप में एक पड़ा होता है, थोड़ा सा राउंड कलर में, तो राउंड में पड़ा होता है रुई टाइप में। तो उसमें क्या है, ऑयल डालते हैं तो ऑयल उसमें वो गीला रहता है। तो वो जब सूख जाता है तो बुश भी हमारा सूख जाता है। तो बुश को थोड़ा मॉइस्चराइज नहीं मिल पाता है, ऑयल की वजह से ये मॉइस्चराइज नहीं मिल पाता है। तो हमारा जो बुश है जो वो साफ्ट में चिपक जाता है। ठीक है, इतना तो इसका काम होता है। उस रुई वाला जो पड़ा होता है गद्दा टाइप में, उसका वही काम होता है दोस्तों, कि वो ऑयल को कंट्रोल करके रखता है। लेकिन जब उसमें दोस्तों ऑयल ही नहीं है तो वो कंट्रोल किसको करेगा। तो इस तरह से दोस्तों देखिए इसकी वाइंडिंग होती है, ये मोटर है और बहुत ही ये स्मूथली मोटर चलती है ये इस तरह से। अभी इसमें दोस्तों करना कुछ भी नहीं होता है, इस तरह से खोल लेते हैं। और खोलने को दोस्तों दिखाया नहीं हमने कि किस तरह से खोलना है, क्योंकि लोग खोल तो लेते हैं और बांध भी लेते हैं, तो वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसके लिए हमने नहीं दिखाया। तो अभी इसको दिखाते हैं बांधते हुए, ठीक है। तो इस तरह से इसमें देखते हैं कि बांधना कैसे है। तो ये जो इसमें खूंटी टाइप में थोड़ा लगा हुआ है और स्टेटर हमारे होल होते हैं चारों कोने पे। तो इसमें क्या है, आगे वाला जो कवर है उसमें खूंटी टाइप में चारों कोने पे इसमें लगा होता है, ठीक है। तो खूंटी में ही फंसाना होता है, उसमें जो खूंटी में है उसी में फंसाना होता है, ठीक है। तो मोटर को आराम से उसी चारों खूंटी में फंसा लीजिए। और जो बैक वाला कवर होता है उसमें भी खूंटी होती है। तो इसकी जो सेटिंग होती है, फिटिंग होती है, तो दोस्तों बहुत ही करना आसान होता है। तो इस तरह से हमने जो है उसको फंसा लिया है। और इसमें इस तरह से हम रोटर को, ये हमारा रोटर है और रोटर को डालना है। तो रोटर में क्या करेंगे, सबसे पहले थोड़ा सा ऑयल डाल लेते हैं और इसलिए इसको हम ऐसे आराम से इसको हम डालते हैं घुमा घुमा के, क्योंकि कहीं हमारा मोटर में टच ना हो जाए। तो ताकि पतला तार होता है, पतली वाइंडिंग होती है इस तार की, तो कहीं हमारा टच हो गया तो कहीं वायर कट ना जाए। तो इस तरह से ऐसे घुमा घुमा के हम डाल लेते हैं। कहीं फंस रहा है दोस्तों, देखते हैं कहाँ फंस रहा है। ज़्यादा ज़बरदस्ती भी नहीं करनी होती है कि ज़बरदस्ती करके उसको डालना है, ज़बरदस्ती करके मत डालना है, आराम से डालिएगा, ठीक है। इस तरह से दबाव चला गया, ठीक है। इस तरह से हमारा ये रोटर जो है अंदर बैठ गया और हमारी मोटर भी बैठ गई उन्हीं चारों खूंटी पे। अभी हमारा बचता है बैक कवर। बैक कवर को भी हम जो चारों होल हैं जो दिखाई पड़ रहे हैं, चारों होल स्टेटर में, मोटर में जो होल दिखाई पड़ रहे हैं उसी में ये बैक कवर भी बिठाना है, ठीक है। तो थोड़ा सा इसमें डाल देते हैं ऑयल। ऑयल डालने के बाद दोस्तों इस तरह से हम लगा देंगे, आराम से लगाना है, कोई जल्दबाजी नहीं है, कोई जल्दी नहीं है। क्योंकि दोस्तों मोटर तो खोलने का मतलब होता है बिगाड़ना, ठीक है। तो बिगाड़ना का मतलब क्या है, तो बिगाड़ना तो जल्दी पल्दी कैसा भी खोला और खोल दिया। तो खोलने तो हर कोई खोल लेता है, जब फिटिंग करने के नंबर आता है, फिटिंग करने की बारी आती है, तो इंसान को, आदमी को सोचना पड़ता है कि कैसे बांधें, ठीक है। जो जिनको अनुभव है, एक्सपीरियंस है, तो उनकी तो कोई बात नहीं। जो नए आदमी हैं, नए आदमी को खोल लिया तो उसको भाई साहब बांधने में बहुत दिक्कत होती है। तो इस तरह से दोस्तों बांधना है। और घर पे क्या करना है, वो जो गद्दा बताया था अभी इसके पहले जब मोटर खोली थी, आप बुश लगे थे, उसमें भी ऑयल डाल देना है, ठीक है। तो उसका क्या हुआ, हम भूल गए, बताया नहीं था, तो उसको बता देते हैं कि आपको बुश में, उसी बुश में ऑयल डाल देना, आगे और कवर में और पीछे भी कवर में। इस तरह से बांधने के बाद, पीछे कवर बांधने के बाद में आगे पीछे करके देख लेते हैं कि हमारी शाफ्ट फ्री है कि नहीं है। तो अभी हम चारों इसके नट लगा देते हैं इस तरह से, जो इसके हैं, जो चारों कोने पर लगे होते हैं। और दोस्तों इसकी फिटिंग बहुत ही आसान होती है। और थोड़ा भी अगर इसमें खूंटी में फंसा नहीं है स्टेटर, तो फिटिंग कभी भी नहीं हो पाएगी। तो इसीलिए इसमें खूंटी बनी होती हैं आगे कवर में और पीछे कवर में, कि इसमें स्टेटर हमारा फंस जाए और आराम से बैठ जाए।
इस तरह से चारों कोने में हम ये टाइट कर लेते हैं। दो लग गए, दो इधर भी बाकी हैं, दो इधर भी लगा देते हैं। और इधर दो लगाने के बाद में फिर आपको पूरा इसको दिखाते हैं किस तरह से इसको चालू करना है, और चालू करके दिखाएंगे इसको किस तरह से। ये बहुत ही अच्छा पंखा होता है। आवाज़ तो दोस्तों इसमें होती ही नहीं है, और हवा भी बहुत अच्छी देता है। इस तरह से इसमें हम लगाते हैं एक पेचकस, और इस तरह से टाइट कर लेते हैं चारों बोल्ट। क्योंकि इसके बोल्ट लंबे होते हैं तो चूड़ी जो होती है, इसके जो चूड़ी होती हैं बहुत पतली होती हैं, और इसके बोल्ट लंबे होते हैं तो ये टाइट करने में थोड़ा ये ज़्यादा समय लेता है। अब यहाँ पे दोस्तों लगाते हैं, अब स्क्रू ड्राइवर से टाइट कर रहे हैं, टाइट कर लेते हैं। यहाँ से थोड़ा बड़ा पेचकस लगाते हैं, क्योंकि बड़ी ताकत लगानी है, टाइट करनी है, तो इसमें यहाँ पे बड़ा पेचकस लगाते हैं। अभी तक तो छोटा पेचकस लिए थे, तो छोटा पेचकस से उतनी ताकत लगेगी नहीं, तो बड़ा पेचकस से ताकत लगेगी। तो वहाँ पे हम देखिए दोस्तों, इस तरह से टाइट करने के बाद हमारा ये मोटर इस तरह से फ्री घूम रही है। ठीक है, तो इस तरह से फ्री घूम रही है। अभी इसमें आगे देखते हैं आगे क्या क्या करना है। तो इसको दोस्तों चेक करके देख लेते हैं एक बार कि कैसा चल रहा है। ठीक है, एक बार हम चेक कर लेते हैं कि चल रहा है कि नहीं चल रहा है। ठीक है, ये दोस्तों देखो चल रहा है ये। ठीक है, ये चल रहा है, सही दिशा में चल रहा है, क्योंकि इसमें किया कुछ नहीं किया, सिर्फ इसमें ऑयलिंग की गई है, जो कि बुश हमारे जो ऑयल में चलते हैं तो उसी में ऑयल डाला गया। ठीक है, अभी इसका दोस्तों जो पीछे का जिससे हमारा फंक्शन होता है घूमने वाला, तो घूमने वाला जो फंक्शन होता है, इसकी एक पत्ती होती है, यहाँ पे इसको हम इस तरह से टाइट कर देते हैं। कि इसको टाइट नहीं करेंगे तो भाई खोपड़ी इसकी है ना इधर उधर घूमती रहेगी, वो भी एडजस्ट नहीं रहेगी एक जगह, और दोस्तों ये घूमेगा भी नहीं। तो इस तरह से हम इसकी पत्ती को इस तरह से टाइट कर देते हैं। और दोस्तों इसको टाइट करने के बाद इसका जो बैक कवर होता है, कवर को भी लगाना है। इस तरह से टाइट हो गई पत्ती हमारी ये। अभी इसमें इसको हमने खड़ा कर दिया इस तरह से। और ये हमारा देखो इसमें पिन भी लगा दिया है, एक जो पिन है पिन भी लगा दिया है, शाफ्ट में पिन लगी होती है जिसमें पंखुड़ी हमारी फंसती है। इस तरह से हमें ये लगाना है इसका बैक कवर। तो सबसे पहले बैक कवर ही लगाएंगे, क्योंकि अगर जाली लगा के बैक कवर लगाएंगे तो भाई दोस्तों बहुत ही कठिनाई होती है कवर लगाने में। ये जो ढक्कन जो भी लगा रहे हैं बहुत कठिनाई होती है। ठीक है, तो इसको हम इस तरह से लगा देते हैं। इसके बाद जाली लगा देते हैं। जाली लगाने के बाद दोस्तों नंबर आता है हमारा पंखुड़ी का। पंखुड़ी का दोस्तों नंबर आता है, तो इसको क्या करते हैं, पंखुड़ी आपको दिखाते हैं कि पंखुड़ी को कैसे लगाना है। तो पंखुड़ी को दोस्तों जिसको ज्ञान है, अनुभव है, वो तो दोस्तों लगा लेंगे, और जिसको अनुभव नहीं है तो दोस्तों भाई साहब उल्टा पुल्टा लगा देंगे, पंखुड़ी भी दोस्तों बर्बाद कर देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो पिन है, ये जो पिन है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है पिन है। ठीक है, और यही पिन जो हमारा है, ये पंखुड़ी के पीछे में खांचा बना हुआ है लंबा लंबा, देखो ये। ठीक है, ये बना हुआ है, इसी में दोस्तों इस पिन को बिठाना है। इसे बिठाएंगे तो आराम से उसे फंस जाता है। ठीक है, तो देखते हैं कैसे बिठाते हैं इसमें। इस तरह से हम इसमें बिठा दिया। ठीक है, बिठा दिया। आगे से दोस्तों इसमें ये प्लास्टिक का लगा होता है, तो ये लगा देते हैं। ध्यान रखिएगा ये दोस्तों, ये खोलने और बांधने में बहुत दिक्कत होती है भाई। क्यों दिक्कत होती है? क्योंकि ये उल्टा करेंगे तो ये कसता है, और सीधा करेंगे क्लॉकवाइज करेंगे तो ये खुलता है। ठीक है, इस तरह से इसकी चूड़ी होती है। जो क्लॉकवाइज करेंगे तो खुलता है, अपोजिट क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज करेंगे तो ये कसता है। दोस्तों इस तरह से हमारा ये फ़ैन तैयार हो गया है। दोस्तों देखते हैं किस तरह से ये चलने वाला है। ये हमारा प्लग है, अभी लगाते हैं इसको। और दोस्तों हवा खाते हैं भाई साहब, आप लोग तो हैं नहीं पास में, तो हवा कहाँ से खाएंगे, हम ही खा लेते हैं भाई। आप लोग पास में होते हैं तो हम आपको भी हवा खिला देते हैं इस गर्मी के मौसम में भाई। ठीक है, तो इस तरह से हम चालू करते हैं इसको। इसकी जो बटन है, स्विच है,
इसको हम ऑन करते हैं। दोस्तों ये बजाज का पंखा बहुत ही अच्छा पंखा है। दोस्तों रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा प्यारा सा, और दोस्तों कमेंट बताइएगा वीडियो कैसा लगा। और दोस्तों चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि कोई वीडियो डालूँ आपके पास नोटिफिकेशन आती रहे। इस तरह से दोस्तों देखिए ये हमारा बहुत ही अच्छा सा पंखा हमारा चलने लगा। अभी इसको फुर्सत दोस्तों ये सीजन भर तो बोलना नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसमें आयलिंग कर दी है बुश में, बुश इसके सूखे थे, तो बहुत ही अच्छा चलेगा। दोस्तों आज के लिए इतना, अगले वीडियो दोस्तों खुश रहो, स्वस्थ रहो, धन्यवाद।